प्रिय छात्रों, आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? एग्जाम्पल नंबर 12 देखेंगे। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12 क्या दिया है। दो बिंदुओं x1 और x2 y2 को मिलाने वाली लघुत्तम न्यूनतम वक्र को ज्ञात कीजिए। या तो क्या दिया है, दिखाइए कि दो स्थिर बिंदुओं को मिलाने वाला सबसे छोटा वक्र एक रेखा है। ठीक, मतलब दो बिंदुओं को मिलाने वाला ठीक एक रेखा क्या है, वक्र है। ठीक, तो देखिए हमारे पास क्या दिया गया है। सबसे पहले हम लोग मानेंगे मान लो समतल में दो बिंदुओं का है a1 x1 y1 तथा b पर x2 y2 ठीक चाप s की लंबाई में है। ठीक, मतलब चाप s की लंबाई में है। तो देखिए हमारे पास कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर a और b, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a बिंदु है और यहाँ पर क्या है, b है। ठीक, या तो उनको इस तरफ से a ले सकते हैं, इसको b ले सकते हैं, इस प्रकार से दिए हैं। और यहाँ पर चाप किसको बोला जाता है, इसको ऐसे रहता है उसको चाप बोला जाता है। ठीक, इस प्रकार से ऐसे चाप रहता है इसको। ठीक, मैं यहाँ से अगर ऐसे रखूँगा और इसको नाप कर या ऐसे से यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे गोल बाहर घुमाऊंगा तो इसको बोला जाता है चाप बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए चाप मतलब एस लंबाई पर है बोल रहा है। ठीक, यहाँ पर क्या है x1 और यहाँ पर y1 का कोई बिंदु है, यहाँ पर x2 और y2 का इसमें बिंदु है। और हमें क्या दिया है, ना तो सीमा प्रतिबंध दिया है, ना ही हमें कुछ क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन दिया है। ठीक, जैसे कि हम लोग 11-12 में पढ़ते थे, मतलब 11 में हम लोग ऐसे पढ़ते थे, क्वेश्चन दिया जाता था हमें कि आई वाई एक्स इज इक्वल टू डिस और सीमा प्रतिबंध BC हमें पास क्या दिया था, y0 इज इक्वल टू 1 आ जाता था और y पाई/2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, पाई/2 आना चाहिए। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास BC दिया जाता था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं दिया है। ठीक, तो इसका मान सबसे पहले निकालना पड़ेगा। ठीक, हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, दो बिंदु दिया है। तो देखिए हमारे पास दो बिंदु हम लोग लिख दिए हैं, A और B ले दिए हैं। ठीक, जिसकी दूरी क्या है, S दूरी पर है। ठीक, तो देखिए हम लोग क्या लिख सकेंगे, S दूरी मतलब S है। ठीक, S और यहाँ पर y एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू x1 से x2 तक इसकी लंबाई है। ठीक, और यहाँ पर देखिए ds लिख देंगे, ऊपर नीचे देखिए हम लोग ds का क्या कर देते हैं, ठीक, dx का गुणा कर देते हैं। ठीक, ये कटेगा तो सेम ये प्राप्त होगा। अब देखिए इसका सूत्र हमारे पास क्या आता है, इसका सूत्र हमारे पास क्या आता है, ये होता है। ठीक, इसको याद रख लेना। ठीक, x1 से x2 होता है, ऋण में 1 प्लस dy अपान में dx का होल स्क्वायर होता है। ठीक, ये हमारे पास सूत्र आता है इसका, और हमको dx ले सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें क्वेश्चन क्या प्राप्त होगा। ठीक, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा एस वाई एक्स, देखिए वाई एक्स इज इक्वल टू x1 से x2 और ऋण में 1 प्लस वाई डेज का स्क्वायर, यहाँ पर dx हो जाएगा, समीकरण 1 दे देंगे इसको। अब देखिए इसको f के बराबर लेते थे तो यहाँ पर f के बराबर ले लेंगे। ठीक, तो f इज इक्वल टू ऋण 1 प्लस वाई डेज का स्क्वायर। अब हमें क्या नहीं दिया है, इसमें सीमा प्रतिबंध नहीं दिया, तो सीमा प्रतिबंध इसमें लेना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास सीमा प्रतिबंध क्या लेते हैं, यदि y(x1) है तो क्या हो जाएगा, ठीक, y1 हो जाएगा सीमा प्रतिबंध में, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, y(x2) है तो क्या हो जाएगा, y2 हो जाना चाहिए। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास ये सीमा प्रतिबंध दिया है। ठीक, इस प्रकार से हम लोग इसमें दो निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे, जो हमारे पास ये क्वेश्चन निकलेगा। ठीक, और दूसरा हम लोग क्या निकालेंगे, सीमा प्रतिबंध निकालेंगे, जो हमारे पास ये निकलेगा। ठीक, अब देखिए आयलर प्रमेय लगाते हैं। तो देखिए हम लोग आयलर प्रमेय क्या आता है, एफ वाई ठीक माइनस डी अपान में डी एक्स, और यहाँ पर एफ वाई डेस होता है इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, एक्स और मतलब वाई और वाई डेस के सापेक्ष आकलन करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या दिया है, ऋण 1 प्लस वाई डेस का स्क्वायर दिया है। ठीक, तो मतलब वाई का मान इसमें नहीं दिया, तो वाई का मान 0 होगा और वाई डेस के सापेक्ष आकलन होगा। तो देखिए कैसा होगा। ठीक, इसको याद रख लीजिए ये वाला क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण 2 का y और y डेज के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तो देखिए एफ वाई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एफ वाई डेज का मान क्या हो जाएगा, ठीक, 1 अपान में 2 ऋण में 1 प्लस वाई डेज का स्क्वायर, और यहाँ पर 0 प्लस 2 वाई डेज हो जाएगा। ठीक, तो क्या पूर्ण मान क्या आ जाएगा, वाई डेज बटे में ऋण 1 प्लस वाई डेज का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए मान रखने पर, ठीक, मान को रखेंगे तो देखिए y का मान क्या है, 0 दिया है एफ वाई का मान, और माइनस में देखिए डी अपान में क्या आ जाएगा, यहाँ पर डी है, डी अपान में डी एक्स है, वाई डेज और बटे में ऋण 1 प्लस वाई डेज का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए क्या दिया है,
अंश और हर वाला हमारे पास क्या दिया है, ये अवकलन करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर अवकलन कर देंगे तो देखिए अंश और हर वाला सूत्र हमारे पास क्या आता है। ठीक, सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पर हर होता है, फिर उसके बाद अंश का अवकलन होता है। ठीक, d/dx यहाँ पर अंश होता है। ठीक, फिर उसके बाद माइनस होता है, माइनस होता है, फिर उसके बाद क्या आता है, अंश होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर d/dx हर होता है, और बटे में क्या आता है, हर का स्क्वायर होता है। यही वाला हमारे पास सूत्र लगा है। ठीक, तो देखिए हमारे पास सबसे पहले ये देखिए अंश। ठीक, यहाँ पर देखिए हर दिया गया है, फिर इनटू में क्या दिया गया है, अंश का अवकलन, तो यहाँ पर देखिए y हो जाएगा, माइनस देखिए यहाँ पर देखिए ठीक अंश। ठीक, मतलब क्या दिया गया यहाँ पर। ठीक, तो अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर अंश लगाएंगे। ठीक, मतलब अंश यहाँ पर पहले लिख दिए और हर का अवकलन कर दिए, तो देखिए 2y हो जाएगा, और बटे में क्या बचेगा, 1 + y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये देखिए हर का अवकलन हुआ है यहाँ पर। ठीक, ये देखिए 2 और 2, तो ये 2 से 2 कटेगा। अब देखिए बटे में क्या आ जाएगा, हर का स्क्वायर, तो देखिए 1 + y का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, = 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए y कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी y कॉमन दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए y को कॉमन निकाल दिए। ठीक ठीक, यहाँ पर y को कॉमन निकाल दिए। ठीक, यहाँ पर एक y है ना, ये दोनों गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, y होगा। ठीक, एक y है यहाँ पर। ठीक, सॉरी, एक y है, ये वाला ये वाला ये अंश है, हर का अवकलन हुआ है यहाँ पर। ठीक, पहले कर दिए हर का। ठीक, अब वहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, ये इतने का इतना बचेगा, ऋण 1 + y का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस में बचेगा, माइनस में। ठीक, माइनस में देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 और बटे में ऋण 1। ठीक, 1 + y का स्क्वायर, और देखिए कोष्टक के बाहर क्या है, y हो जाएगा, y यहाँ से दोनों को कॉमन निकाल दिए, और बटे में देखिए ये बचेगा ऋण 1 + y का स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर = 0। ठीक, अब देखिए हमारे पास क्या करेंगे, इस सभी पद को, इतने पद को हम लोग उठाकर, इतने पद को उठाकर क्या 0 की तरफ भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, तो y 0। अब देखिए y हुआ है, अर्थात 2 बार समाकलन करने को बोला है, तो प्रथम बार समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक, 2 बार जब समाकलन करेंगे तो प्रथम बार समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, y'। ठीक, = क्या आ जाएगा, c1। ठीक, c1 हो जाएगा। ठीक, अब द्वितीय बार समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, y। ठीक, = c1x, और प्लस क्या आ जाएगा, c2 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास वही का हम लोग y लिख दिए, y = c1x + c2, समीकरण 3 हो जाएगा। अब देखिए सीमा प्रतिबंध क्या दिया था हमारे पास, सीमा प्रतिबंध क्या दिया गया था, y(x1 = y1 आना चाहिए। देखिए हमारे पास x की जगह क्या है, x1 दिया है, तो देखिए हम लोग x की जगह क्या रख देंगे, y1। देखिए हमारे पास क्या जाएगा, y1 = c1x1 + c2 हो जाएगा, समीकरण 4 देंगे इसको। ठीक, देखिए x की जगह हम लोग क्या रखें, x1 रखें। ठीक, अब उसके बाद देखिए उसके बाद क्या था, yx2 का मान क्या दिया था, y2 दिया था, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए समीकरण 3 से x = रखते हैं, मतलब दूसरा सीमा प्रतिबंध क्या दिया था, y(x2 = y2 दिया था, तो देखिए y2 हो जाएगा c1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा प्लस c2 हो जाएगा, समीकरण 5 दे देंगे। अब इन दोनों मानों को क्या, इन दोनों मानों से, ठीक, जो हमारे पास समीकरण 4 निकला था और समीकरण 5 निकला था, वहां से हमें क्या निकालना है, c1 का मान निकालना है और c2 का मान निकालना है, और इन दोनों मान को निकालकर समीकरण 3 में फिर से रख देना है। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाने पर देखिए ये दोनों घटेगा और ये भी घटेगा, और देखिए c1 को कॉमन, ये और ये हमारे पास कट जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा, y1 - y2 = c1, यहाँ पर x1 - ठीक x2 हो जाएगा। तो देखिए हमें c1 का मान निकालना है, तो इसको इस तरफ पक्ष अंदर कर दे, तो क्या हो जाएगा, c1 = y1 - y2 बटे में x1 - x2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमारे पास इस c1 के मान को समीकरण 4 में रख देते हैं। देखिए समीकरण 4 हमारे पास यहाँ तक पर था। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर देखिए y1 हो जाएगा, c1 का मान यहाँ पर रख दिए, तो y1 - y2 बटे में x1 - x2, और यहाँ पर x1 का x1 था, ठीक, और प्लस c2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर c2 का मान हमें निकालना है, तो इसको इस तरफ पक्ष अंदर कर दिए, तो क्या आ जाएगा, y1 - x1, और यहाँ पर y1 - y2 बटे में x1 - x2। इस प्रकार से समीकरण c2 का मान निकल जाए। अब देखिए c1 का मान निकला है, c2 का मान निकला है, तो देखिए समीकरण हमारे पास क्या था, ये वाला समीकरण था ना। ठीक,
देखिए समीकरण 3 हमारे पास क्या था, C1x प्लस C2 होता है, ठीक। तो इसी मान में C1 का मान रखेंगे और C2 का मान रखेंगे। तो देखिए हमारे पास C1 का मान रखेंगे C2 का, तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स y1 माइनस y2 बटे में x1 माइनस x2, और यहाँ पर x का x प्लस देखिए y1 हो जाएगा ये C2 का मान, और माइनस में x1, और यहाँ पर y1 माइनस y2 बटे में x1 माइनस x2 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ से इसके आगे क्या होगा, ठीक। तो देखिए हम लोग y को इस तरफ पक्षांतर कर दिए हैं y1 को, तो देखिए y माइनस y1 इज इक्वल टू एक्स y1 माइनस y2 बटे में x1 माइनस x2, इन दोनों को कॉमन निकाल दिया है। यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस x1 बचेगा, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए माइनस को यहाँ से कॉमन निकाल दिया, दोनों ऊपर नीचे से निकाले, यहाँ से भी माइनस को कॉमन निकाल दिया, यहाँ से भी माइनस को कॉमन निकाला है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकाला था, यहाँ पर y2 बचेगा और माइनस क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, बट्टे में देखिए x2 और यहाँ पर माइनस x1 बचेगा, माइनस माइनस यहाँ पर कटेगा, ठीक। जैसे कि यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ये पीछे चला जाएगा, ये प्लस होगा तो आगे आ जाएगा, ये भी प्लस होगा तो आगे आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर x माइनस x1 यही हमारे लिए क्या आ जाएगा, अभिष्ट लघुत्तम दूरी है। हम लोग 11वीं में इसको पढ़े थे, y1 माइनस y2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1, और यहाँ पर x माइनस x1, और यही हमें बोला था क्वेश्चन में लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। तो यहाँ तक आपको हल करना है, ठीक। लघुत्तम दूरी ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक। तो यहाँ तक आपको हल करना है, ठीक। धन्यवाद।